राम सभी को। भागवत गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक तृतीय युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने वयुवर रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपपुत्र दुर्मंत्र द्वारा व्यवकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा योद्धा में भीम और अर्जुन के सामंत सूरवीर सात्विक और विराट तथा मारुति राजा द्रुपद दुष्केष्ट और चेकितान तथा बलवान कोशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युद्धा मनु तथा बलवान धमउत मोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति है उसको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुचित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन से लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करे। कौरवों में विरुद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इस पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बजने एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचा नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंडुक नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिक पुष्प नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले कोशीराज और महारथी शिरंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्दों ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपी ध्वज अर्जुन ने मोर्चे बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस अस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षित श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन के साथ युद्ध करना है के योग्य है तब तक उन्हें इस रथ को खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में ही चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में है, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार का कि पार्थिव युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद पृथ्वीपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के से ताऊ, चाचों और दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहादों को भी देखा। और इन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले कि वे उदारत और 21 और 28 का पूर्वार्ध। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी सवजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। 28वें का उत्तरार्ध और 29वें हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। एक समय लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता है। कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुख को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों और जीवन से क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही सब धन और जीवन आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर में क्या प्रसन्नता होगी। इन अतिथियों को मारकर हमें क्या पाप लगेगा, हमें क्यों पाप लेना है। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हो, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए लोग कुल के नाश के उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने के पाप को नहीं देखते, तो भी जनार्दन, कुल के नाश के उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल
के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल पाप भी बहुत फैल जाता है। कृष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्री अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वारणी स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संस्कार उत्पन्न होता है। वर्ण संस्कार कुल घातियों को और कुल को नरक में डाल देता है और ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितृलोक को अधोगित को प्राप्त होते हैं। इस वर्ण संस्कार दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये जनार्दन जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया ऐसे मनुष्य का निश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महापाप करने को तैयार हो जाते हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सब जनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित है सामना के करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याण होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इति प्रथम अध्याय संपूर्णम।